Hey guys, let's get started. Today's topic is HCF. HCF by कॉमन फैक्टर. अब हमने कॉमन फैक्टर से किस तरह निकालना है, ये मेरी पहले भी वीडियो है जो मैंने अपलोड की हुई है अपने चैनल पे. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. उसमें आप पहले कॉमन फैक्टर समझ लें और उसके बाद आप HCF फाइंड कर सकते हैं. HCF वैसे यहाँ पर इस तरह भी फाइंड कर सकते हैं कि हमने सबसे पहले इसका क्या करना होता है कि इसके हमने कॉमन फैक्टर्स निकालने होते हैं. हमारे पास यहाँ पर कोई भी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं. जैसे हमारे पास यहाँ पर 21 है एंड 49 है. तो सबसे पहले हमने इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है. ये मैंने बीच में पार्टीशन की हुई है. ये पार्टीशन मैंने इसलिए की हुई है कि यहाँ पर रफ वर्क कर लिया जाए, इसलिए ईजीली जो है हमें समझ आ सकता है. इसलिए काम कि हमारे पास नीट वर्क अलहदा होगा और रफ वर्क अलहदा होगा. अब हमने सबसे पहले यहाँ पर 21 का एलसीएम निकालना है. 21 का एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो हमारा स्टेप 1 होता है वो हमारा ये होता है कि हमने यहाँ पर देखना है कि 21 किस टेबल पे आता है. 21 2 के टेबल पे आता है, 3 के टेबल पे आता है, 4 के टेबल पे आता है, 5 के टेबल पे आता है, किस टेबल पे आता है. तो ये यहाँ पर 3 के टेबल पे 21 आता है. 3 के टेबल में 21 कहाँ पर आता है, 7 पे. 3 7 था 21. एंड देन 7 किस टेबल पे जाता है, 7 ये एक प्राइम नंबर है. 7 अगर आपको प्राइम नंबर्स का पता हो तो 7 एक प्राइम नंबर होता है. तो 7 के ही टेबल पे 7 अपने टेबल पे ही डिवाइड होगा, मीन 7 1 द 7. देन अब हमने क्या करना है कि अब हमने 49 का एलसीएम निकालना है. सेम इसी तरह ही कि हमने 49 को देखना है कि ये किस टेबल पे जाता है. अब हम क्या करेंगे कि हम 49 को किस टेबल पे देखेंगे, 2 3 4 5 6 इन सब के टेबल पे नहीं जाता. 49 जाता है 7 के टेबल पे. तो 7 7 ज़ा 49, 7 7 ज़ा 49, 7 के टेबल पे जाएगा 49. तो अब हम यहाँ पर यही काम करेंगे कि 49 अब हमें पता चल गया है कि वो 7 के टेबल पे जाता है. तो अब हम उसको 7 के टेबल पर ही डिवाइड करेंगे. 7 7 ज़ा 49 एंड देन 7 फिर अपने टेबल पे जाएगा. तो 7 1 ज़ा 7, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है इसलिए वो किसी और टेबल पर नहीं जाता. अब हमने यहाँ पर 21 के भी फैक्टर्स निकाल लिए हैं और 49 के भी फैक्टर्स निकाल लिए. अब हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर ऑफ 21 इज़ इक्वल टू, हमारे पास 3 एंड 7 फैक्टर्स आए हैं. एंड फैक्टर्स ऑफ 49 इज़ इक्वल टू हमारे पास 7 एंड 7, ये दो हमारे पास इसके फैक्टर आए हैं. तो हम ये लिख देंगे 7 इंटू 7. ये हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं. अब हमने इनमें से निकालना है कि हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या निकला है. इन दोनों फैक्टर्स में से हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या निकला है. कॉमन फैक्टर हम यहाँ मेंशन करेंगे. कॉमन फैक्टर यहाँ पर मैंने इज इक्वल का साइन डाल दिया था. कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 7, क्योंकि हमारे पास 7 ही कॉमन फैक्टर आ रहा है. एंड HCF जो कॉमन फैक्टर आया हमारा वो HCF है. HCF इज इक्वल टू 7. दैट्स इट, ये यहीं तक ही था. ओके अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे करते हैं. ये हमारे पास HCF 7 आ गया. अब देन हम अपने पास जो है वो एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि हमारे पास अब 3 वैल्यू आ जाएं तो हम किस तरह उसको सॉल्व करें. तो अगर हमारे पास 3 वैल्यूज़ आ जाए, सेम इन केस यही हमारा मेथड होगा. सबसे पहले हमने एलसीएम लेना है उस वैल्यू का. जैसे मैंने यहाँ पर 35 का एलसीएम लिया. 35 5 के टेबल पर जाता है. 5 7 35 एंड 7 1 7. एंड देन 20 का एलसीएम लिया. 5 4 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2. ये हमारे पास 20 का एलसीएम आ गया. एंड देन 45 का एलसीएम. 45 का एलसीएम भी हम ऐसे ही रफ में लेंगे. 45 किस टेबल पे जाएगा, 5 के टेबल पे. 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3. दैट्स इट, ये हमारे पास एलसीएम आ गया. यहाँ हम मेंशन करेंगे फैक्टर ऑफ 35 इज इक्वल टू, हमारे पास 5 एंड 7 है, ये हम लिखेंगे. दो फैक्टर आए हमारे पास. उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 20 इज इक्वल, हमारे पास 20 के क्या आए हैं, 5 2 2 5 इंटू 2 इंटू 2 एंड देन फैक्टर ऑफ 45. फैक्टर्स ऑफ 45 के फैक्टर्स लिखेंगे हमारे पास. 5 इंटू 3 इंटू 3
दैट्स इट। अब हम देखेंगे इसमें हमारे पास कॉमन फैक्टर यहाँ मेंशन करेंगे। सबसे पहले कॉमन फैक्टर कि हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या आया है, इज इक्वल टू 5। 5 हमारे पास कॉमन फैक्टर है, तो अब हम यहाँ मेंशन कर देंगे 5 एंड देन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5। हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है 5। दैट्स इट। ये आज तक के लिए था।